पूरा आ जा, पूरा ना जा, हमारा सोफा जोड़ रखा है, सोफा हिस्सा अगर में जा पिछले वाले बाकी तुम मिलो तो बाकी वही तैयार जी। आज किस विषय एक मिनट भाई पीछे बंद करियो भाई, ये मैं ना बोली मोबाइल भी बंद कर दियो 2 मिनट वास्ते डिस्टर्ब हो जाता कौन है जी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लगती है किस विषय पे? देखिए, एक तो सबसे मोटी समस्या व्यापार में उद्योग के लिए हरियाणा में आई हुई है। वैसे पूरे देश के अंदर समस्या है। आज व्यापार में उद्योग ना होने के कारण, पिछड़ने के कारण जो हमारे लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सबसे मोटी बात यह है, आज पढ़ा लिखा युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उन्हें पीएन तक की नौकरी नहीं मिली, और जिसके कारण लगातार हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है। आपके सामने दिन दहाड़े अपराधी फायरिंग करके फौजी मांग रहे, मंथली मांग रहे, लूटपाट हो रही है, हत्याएं हो रही है। अपराधी जेल में बैठा गैंग चला रहा है। देखो, बड़े अच्छे की बात है, जेल में बैठा है, मोबाइल के माध्यम से गैंग चला रहा है और लोगों को, व्यापारियों को धमकी दे रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पुलिस विभाग है, जो जेल विभाग है, क्या कर रहे हैं? अपराधियों के पास मोबाइल कहां से आया? कैसे वो जेल के अंदर बैठा बैठा अपराधी अपना गैंग चला रहा है, धमकी दे रहा है, और बड़ी शान से कहता है हाँ जो मैंने करवाया भाई। इसका मतलब कोई खौफ नहीं है, कोई भय नहीं है। कोई ऐसा दिन हरियाणा में खाली नहीं जाता जिस दिन लूटपाट, हत्या, फरोख्ती यानी कि चोरियों की वारदात ना होती। एक कांड है, गुड़गांव मार दिया, फरीदाबाद मार दिया, आपके सामने रोहतक मार दिया, आसी मार दिया, कहीं 5-5 कुछ होती है, फतेहाबाद मार दिया, कुवाने के अंदर आपके यहाँ दूधिया ही मार दिया और छोड़ दो। और करनाल जिले के अंदर पुलिस का एएसआई, एक ही बेटा था केला, एक भाई पहला मर गया था, उसको मार दिया भाई। क्यों? यही बड़ी भाई दिक्कत है। सरकार को सोचने की जरूरत है। सबसे पहले तो एक जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने के लिए व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है, छूट देने की जरूरत है। सरकार ने आज तक नहीं दी। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, मैं गिना रहा हूं, खाद, उस पर टैक्स नहीं था, 5% जीएसटी लगा दी। आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं, जरूरत का सामान, उसके ऊपर भी उन्होंने, जिस पर 5% वेट था उसके ऊपर 28% जीएसटी लगा दिया। डीजल जिसमें 8.9 वेट कर था उस पर डबल कर दिया। पेट्रोल डीजल ऑक्साइड भी 600 गुना बढ़ा दी, आपके सामने है। तो ये जरूरी है, जब आप बेरोजगारी खत्म करना चाहते हो या आप किसी प्रकार से लोगों को रोजगार देना चाहते हो, तो सबसे पहले जरूरी है कि व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देना, उनको छूट देना। ये मंडी की बात है, लो ये सारे मंडी के मेरे आड़ती बैठे, मंडी के प्रधान बैठे, आलिया भाई, हालात क्या है? 2.5% कमीशन मिलता था, धान पे कम कर दिया, गेहूं पे कम कर दिया, नरमा पे खत्म कर दिया, सरसों पे खत्म कर दिया, बाजरे पे खत्म कर दिया। महंगाई तो पहले से 3 गुना,
जो दाल 50 रुपए किलो आती थी वो तो कर दी 140 रुपए, जो 220 तक बिकी। जो सरसों तेल 55 लीटर था वो 160 रुपए लीटर। जो दूध 21 रुपए लीटर था वो 70 रुपए लीटर। जो रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपए था वो 900 पार। जो पेट्रोल 55 रुपए लीटर था वो 95 पार। मगर दामी बढ़ने के बजाय उसमें भी कटौती कर दी और काफी पैक खत्म कर दी। हमारी यही तो मांग है भाई, पूरी दामी मिले, ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन अनाज की परचेज हो। किसान बर्बाद, आड़ती बर्बाद। किसी ने 200 क्विंटल सरसों लिया आया मंडी में, खोल के देखें कंप्यूटर आपके पोर्टल पर तो 30 क्विंटल चढ़ रही है। 170 क्विंटल किसान अपने खेत में लेके जाएगा या घर लेके जाएगा या मंडी के बाहर भटकेगा। जो 5650 रुपए MSP सरसों का था वो आपके सामने है। 4300 से लेके 5000 तक सरसों बिका। क्यों बिका? देखिए, खेत के अंदर अनाज होना है, खेत में दाना होना है, जितना अनाज है वो खरीद ली। उसमें क्या कहानी है? अनाज तो किसी के सेठ की दुकान में तो होगा कोनी, या किसी की फैक्ट्री में पैदा होता अनाज उसका होना तो खेत के अंदर ही है। रामलाल के खेत में हो जाओ, श्यामलाल के खेत में हो जाओ, या लाला रामधारी के मेरे खेत में हो जाओ, होगा खेत में। तो फिर खेत तकलीफ आई। पहला ऑफलाइन परचेज होती थी और खुले तौर पर किसान मंडी में आता था और खुली बोली के अंदर माल बेचकर और 2 घंटे के अंदर माल बेचकर पैसे लेके नाश्ता आता था, कूदता जाता था। और पीछे लेके कहीं कपड़ा ले रहा था, कोई बर्तन ले रहा था, कोई किराना का सामान ले रहा था, अपने बहू बात कि मैं छल्ली लेके जा रहा था, बर्तन लेके जा। आज कहाँ है? पहले तो पोर्टल चलता नहीं, पोर्टल चलेगा परचेज जल्दी से नहीं होती, मंडी धक्के खाए जाओ। परचेज होगी तो उसका उठान नहीं, जब तक तो उठान ना हो, गोदाम में ना लगे तो किसान के खाते में पीछे को नहीं आवे। आड़ती के दाम भी मिले नहीं, पलेदार की मजदूरी नहीं मिलती। ये पोर्टल जो है ये किसान, आड़ती और पलेदारों को बर्बाद करने वाला पोर्टल है। ये खत्म होना चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी खत्म होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र ये भी खत्म होना चाहिए। और एक बात तो बताता हूं, आपने देखा पहले चारों तरफ गांवों में छोटे छोटे उद्योग होते थे और यहाँ का मैसूर था निवार का उद्योग। मैं जहाँ घुमाना बैठा, मैं दूर दूर तो निवार जाता था। विनोद भी माल लेके निवार बेचने जा रहा हूँ भाई, बराबर गाड़ी इसकी जाएगा। हम सोचते निवार पहला पलंग, निवार, नमकीन, कूलर, पंखे, हैंडलूम, दुनिया भर के कामों के अंदर यानी कि आप सर्फ तेल लगा लो, साबुन लगा लो, सर्फ तक बनता था। आज कहाँ है? 80% उद्योग बंद हो गए। सुविधा नहीं है। सुविधा दोगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं हरियाणा में एक भी बेरोजगार हम रहने नहीं देंगे। 100% बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सरकार ने अगर 500 आदमी की भर्ती करनी है तो कई साल लगा दे भाई। पहले तो उसकी वो भर्ती निकालेंगे, फिर फार्म लेंगे। 500 आदमी के ऊपर 5 लाख फार्म आ जाए और फार्म इंटरव्यू होने से पहले वो पेपर बिक जाए, पेपर लीक हो जाए, वो कैंसिल हो जाए। जब किसी सेठ ने फैक्ट्री लगानी है, उन्होंने घुमाना में लगा ली फैक्ट्री और मन 10 आदमी की जरूरत है या मैंने 2000 आदमी की जरूरत है, तो मैंने किसी परमिट कोटा कौन लेना? मैं तो एक ऐड निकालूंगा भाई, इतनी लेबर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, मैनेजर चाहिए, ये जरूरत आ जाओ भाई। आवेगा हमारी फैक्ट्री में बिठावांगे, थर्ड फैक्ट्री चलाओगे, लाखों लोगों को रोजगार देवांगे, सरकार को टैक्स देंगे, दुकानें कमावांगे और जनता को भी धन के काम में लगावांगे। तो ये दिक्कतें आ रही है, जिसके दिक्कते के कारण आज हम फिर रहे हैं। सरकार को चाहिए, हर चीज पर छूट दे रहे हैं तो आड़ती ने, व्यापारी ने, उद्योगपति मोरनी के भाठा मार रखा, सारे खर्चे मारते हैं।
28% GST मार पे, 30% इनकम टैक्स मार पे, लाइसेंस फीस मार पे, एक्साइज ड्यूटी मार पे, और दुनिया भर की लबाद मारी जान ने। और जब काम आवे व्यापारी के वास्ते तो बोला वो भाई पीछे कोनी, मारे वास्ते कीमे कोनी, मारे वास्ते तो यूं है भाई व्यापारी से लेन की सवाल लेवल है, लाओ देने का टाइम आवे तो आंख यूं फेर ले है, जिसा पिल्ला आंख फेरे करे ना इस तरह आंख फेर ले है, नजर ही कौन मिला हो। तो सेठ जी का घटती, अरे आड़त तो मिलेगी इनको 2.5%, महीना माल नहीं उठता, 10 दिन उठता है, 1 किलो गेहूं सूख जाए, 1.5 किलो सूख जाए, आधा किलो सूख जाए, तो घटते पीछा आड़ती कट है। मैं पूछना चाहता हूं, जब सरकार ने धान परचेज कर लिया या गेहूं परचेज कर ली, तो सरकारी एजेंसी ने परचेज कर ली, तो माल बन गया सरकारी एजेंसी का। माल ना उठाओ, उसका ठेकेदार आड़ती नहीं है, उसका ठेकेदार सरकार की सरकारी एजेंसी होती है, सरकार की एजेंसी काम करती है। तो सरकार की जो परचेज एजेंसी है, जो सरकार का ठेकेदार है, सरकार को इनकी लापरवाही फिक्स करनी चाहिए। घटती का पैसा या तो ठेकेदार से ले, या खरीद एजेंसी के जो अधिकारी है जिसकी लापरवाही से लेट उठा है और लेट होने के कारण जो अनाज में कटती आई है, उसका पैसा आड़ती का ना कट के उनका कटना चाहिए। और साथ में मैं एक बात और कहता हूँ, जो व्यापारी है, उद्योगपति है, उनको बिजली के बिलों में, अगर आप कोई उद्योग को बढ़ाओ हैं, बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी देनी चाहिए। साथ साथ और GST जो भारी भरकम टैक्स जो मैंने बताया आपको 28% टैक्स होते हैं, गरीबों के मुंह आम जनता जेब में डाका डालना का काम है। एक आदमी 1000 का सामान लिया हुआ 280 तो GST देने पड़ा, बताओ। और फंडे अलग बात की है तुम क्या इतना भारी टैक्स हुआ, 2%, 5%, 10%, घना 12% हो जाए, ये थोड़ी है कि आप पहले एक नया कानून केंद्र सरकार ने और बढ़ा दिया। आपने की प्रॉपर्टी 20 साल पहले ले ली, वो 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, 20 साल में 50 लाख की होगी, 45 लाख के ऊपर आपको इनकम टैक्स लगेगा। जो कैपिटल छूट थी ना वो खत्म कर दी। पहला जो होता था 5 लाख के बाद 1 साल में कितने बन गया, 2 साल में इतने बन गए, जो बढ़ते 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 वो रेंज आ जाती थी 20 साल बाद 40 लाख की, तो हमें 10 लाख के ऊपर बस्ता टैक्स नहीं, कहीं नहीं हमें पूरे पे टैक्स लेंगे। ये नए नए कानून बनाकर जनता के जेबों में डाका डालने का काम हो रहा है। मैं एक बात पूछता हूँ, चलो सरकार ये बता दे भाई 1 रुपए की सुविधा या 1 रुपए की रियायत दी हो, सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस, ये सारे गुआने के साथी इनके माध्यम से कम हटी थी, इन्होंने ही मांग की थी सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस हटाओ भाई, तो वाट वाई आज सब्जी फल पर मार्केट फीस लगा दी। गरीब आदमी क्या खाओगा, दाल और सब्जी के साथ रोटी नहीं खा सकता गरीब आदमी। ये बड़ी भारी दिक्कतें आज के टाइम आई हुई, इसलिए हम फिर रहे हैं। और 11 तारीख को हमने राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन आपके पड़ोस पानीपत में बुला रखा है। आज ये कॉलेज में बुला रखा है। पूरे हरियाणा के जितने भी ट्रेड, हर ट्रेड का व्यापारी प्रतिनिधि उस सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे जिले के प्रधान, शहरी प्रधान, ब्लॉक प्रधान, स्टेट के ओहदेदार सारे उसके अंदर भाग लेंगे। जो भी व्यापारी समस्या होगी उसको अंदर हम चेक करके ने उसको आगे जो भी होगा समाधान करने। पार्टी सारी पार्टी हमारे 36 बिरादरी का व्यापारी है, सारी पार्टी हमारे साथ है। हमारी कोई पार्टी दोनों चाहो व्यापारी काम हो जाओ। ये मान लो स्पीकर गुहाना फायरिंग करी, कोई पार्टी देखी किसी ने, कौन सी जाति है कौन सी पार्टी है, सब मैं बता रहा हूँ सारी पार्टी एक है। हमारा खुला दरबार है, सारे आओ सारे जाओ, हम तो चाहवा काम हो जाओ। जैसे ये मान लो जहां जहां तकलीफें आ रही है, सरकार अगर टैक्स कम करेगी उसमें कोई पार्टी बाजी नहीं होती, लगाएगी तो सबका लगना, हटेगा सबका लगना। हम लोग सबकी सांझी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं।
वो लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। ये एक बहुत बड़ी, मैं आपको बताता हूँ, समस्या है, इतनी भारी समस्या है, मैं आपके सामने खुले कहता हूँ। जो आपने देखा होगा 2005 में क्या हुआ, जब अपराधियों ने सिर उठाया, इलाज दिया उनका। ये जो हमारा डिलीवरी वाला था हिसार के अंदर, उन्होंने फायरिंग करवाई। मैं अंदर शोरूम में 5 करोड़ मांगे, फिर 2 करोड़ मांगे, फिर 2 करोड़। तो वही तो आदमी है जो पुलिस ने पकड़ रखा है, और तीन का पुर्जा फिट भी हुआ है। लेकिन सरकार कह रही है कि उन्होंने कठोर कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर भी किए। एक बात सुन लियो, सरकार ने करे, करनाल के अंदर पुलिस का एक ASI जवान, एक ही बेटा था, पहला भाई मर गया था, दूसरा बेटा वो शहीद हुआ, और कितने पुलिस वाले मरे। अगर 10 साल हो गए, ये तो व्यापारी और आम जनता खड़ी हुई, जब देखा जान तो जानी है, आज ले लो, कल ले लो, गिद्दड़ की मौत क्यों मरो भाई, हैं? जब पूरा हरियाणा एक तरफा खड़ा हुआ, हरियाणा बंद की काल तक हो गई थी, हिसार बीड़ी का बंडल नहीं मिला, आसी के अंदर बंद, सरसा बंद, आपका गुवाना बंद। ये पकड़े गए, जो जिसने फरोख्ती मांगी तो इंग्लैंड से ढाका लाए। पहले कौन ढाका लाए भाई? जब पुलिस वाले जब छाती पे गोली मारे थे ना, तो सिर पर गोली मारे थे, उनसे पूछो, उन जवानों से पूछो, वो भी किसी के बेटे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये पुलिस वाले जिन्होंने जो काम किए हैं, मैं आज क्या चाहता हूं, सरकार खुले हाथ कर दे। बस सरकार नू कह दे भाई, पुलिस जाने, बदमाश जाने। दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा में एक बदमाश कॉलर भी खड़ा कर दे तो मुझे पकड़ लेना। कमजोर नहीं है हमारी पुलिस, कमजोर नहीं है, मगर कमजोर कौन है आप समझते हो, इनके हाथ बांध देते हैं, पकड़ के ले आओ। ये आपका मानना, फिर ये पार्टी वाले नेता ही, नेता की बात थोड़ी है, नेता क्या करेगा? नेता ने प्रवृत्ति मांग रखी है, वो कोई नू देखा कि जो फलानी पार्टी का बीजेपी आओ उससे ही मांग रहे प्रवृत्ति है, तो जो पुलिस के हाथ खुलेगा, खुले सरकार करेगी। तो सरकार सरकार फरोख्ती मंगवा रही है। सरकार फरोख्ती नहीं मांगती, सरकार हाथ मांगती है। सरकार कहती पकड़ो, सरकार नू कह दे पुलिस वाला ने, भाई कोई बात नहीं, जैसे को तैसा, जैसा माहौल हो, अगले पटाखे बजावे, तुम भी पटाखा बजा दो। 3 बदमाश हो और 500-200 पुलिस वाला हो, उनकी ताकत है, सारा सांस काट दे, हैं? बच्चू बना दे। और एक बात सुन लो, खुले हाथ होने, मैं कहूं कीड़ी की चाल, गोड्डे के ढंग से ना ऐसा चला दे, ये पूछे कौन से। थाने में 3 लटका करती, आन मिलो सजना लिखा होता चमड़े के ऊपर। सारा को बदमाशी करता ना, अड्डा घेर के मारे कर दे, हैं? आजकल तो बदमाश है, थाने के अंदर समोसे कचोरी घुमानी पड़े, क्यों? पहले टेलीफोन आ जाए, भाइयों मेरे आदमी ये ध्यान रखियो, राजनीतिक गुंडा किसी का आदमी होता है। चुनावी माहौल के बीच में आप ये सम्मेलन कर रहे हैं, मैं रोज ही करूँ, चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं, व्यापारियों के हित में ये सम्मेलन। ये सुनो, 40 साल में तुम तो दे भाई, मारे सवाई को बोल लिया, पूरे हरियाणा में जहां जहां वारदात हुई, मारे सवाई को अड़ा हो। और पहले भी लड़ाई लड़ी, आगे भी लड़ी, 7 मुख्यमंत्री काम किए, 7 मुख्यमंत्री बदले, मैं तो वहीं बैठा हूं, तारा सामने, तारा बीच बैठा हूं। एक बात कहता हूं, ऊपर भगवान को जान देनी है, व्यापारी मेरे लिए जान है, और व्यापारी के हितों के लिए कोई समझौता किसी भी सरकार के साथ मैंने नहीं किया, ना मैं करूं, और ना मैं डरा, ना मैं डरूं। धमकी मेरे को भी आई थी, अगर मन डरना होता मैं भी लुक जाता भाई, और मैं अपने घर से बाहर को निकलता। हमने एक ही बात कही, भगवान जिस दिन बुला होगा उस दिन तो मेरे पे इलाज को नहीं, बदमाश के मारे को मरूं, और बदमाश के मारे मरूं नहीं, और बदमाश के मारे डरूं नहीं भाई। व्यापारियों के हित के लिए क्या बजरंग दास गर्ग जो है विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं? देखो, चुनाव चूंकि मेरा कोई इशू नहीं है, मेरा इशू एक ही है कि व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े, व्यापारी सुरक्षित हो, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो, आम जनता को टैक्सों में राहत मिले। मैं एक बात पूछता हूं, जैसे आज टैक्स लगा दिया 28% GST,
इनकम टैक्स, लाइसेंस फीस, एक्साइज ड्यूटी, मार्केट फीस, अब टोटल कुल 70% लगभग बैठता है। जो सामान 100 रुपए का है, 70 रुपए टैक्स 170 हो गया। जब आप लेने जाओगे ना 5-10% तो हमारा दुकानदार खर्चा हो जाए, सीए का, पीए का, अकाउंटेंट है, वो खर्चे हो जाए। 5-4% हमने भी चाहिए, वो 180-85 पड़ेगा, आपको पड़ेगा, आप लेकर आओगे, आम जनता लेकर आएगी। अगर इसी पर टैक्स कम हो तो वही चीज 100 मिल जाएगी आपने। आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं व्यापारी। व्यापारी इसलिए रो रहा है कि हमारा व्यापार में तकलीफ है। आज सुन लो, एक व्यापारी फंडा कितना, जीएसटी मारते हैं, बेट कर मारते हैं, एक्साइज ड्यूटी मारते हैं, मार्केट फीस मारते हैं, लाइसेंस फीस मारते हैं, प्रदूषण विभाग मारते हैं, मार्केट फीस मारते हैं। थोड़ा बहुत बचा था, ईडी और छोड़ दी। मतलब व्यापारी की किसी का ईडी खाता चेक कर सके, यो और छोड़ दिया। यो सांप बाकी था, यो कद डर सका पता नहीं। आपको नहीं ला दूं, आप छोटे छोटे धोपति पूछो कितनों को नोटिस ईडी ने दिए। अरे कोई व्यापारी डाकू है क्या, डाका मारता है क्या? एक आड़ती ने आड़त कर ली 2.5% की, और वो 1 लाख रुपए का किसान का माल बेच के 2,500 रुपए कमा लिए। खर्चा कितना है? बिजली का बिल है, दुकान किराया है, हाउस टैक्स है, पानी के बिल है, और मेरे वर्ग आवेगा उसका भी खर्चा है। 20 किसान दुकान पर आवा, गद्दी बिठाओगे, चाय पानी बीड़ी सिगरेट, वो भी हमारे खर्चे हैं। नगद पीछे एडवांस देवा, वो भी खर्चे हैं। मतलब आप समझो, आप दर्द समझो। आज दर्द है, दर्द मेरा नहीं है, ये मेरे व्यापारी का है, मेरे धोपती का है, आम जनता का है। वो जनता की लड़ाई है। आज जनता खुद त्राही हो रही है महंगाई से, बेरोजगारी से। आज महंगाई देख लो। कुर्सी पार्टी ऐसी है जो इन समस्याओं का समाधान सुनो, कर देगी। मैं आपको एक बताऊंगा, दिमाग में उतरेगी। अब आपके पास आंकड़े आता है, आप पूछ लोगे, इन्हों पूछे कि सरकार से महंगाई दर 5% होगी, 7 होगी, 8 होगी। वो दर तो मानना, तुम देसी आदमी आड़ू, हम तो हमने तो दर दूर तो पता नहीं, हमने नहीं पता है। 50 रुपए किलो वाली दाल 140 रुपए किलो की, जाकर चेक करो। 21 रुपए लीटर वाला दूध आपके सामने 70 रुपए हो गया। ये दर बता कितना % दर है भाई? मगर ये सिर्फ पार्टी की बात क्या होती है, पार्टी तो मौके की है भाई। जो जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है, इसमें कहने की जरूरत नहीं। 10 साल का राज हो लिया, कोई काम नहीं हुआ, कोई छूट नहीं दिया। मंडी के आड़ती एक बार वही 100 बार जाए। सब्जी मंडी के अंदर 1.5 साल पहले जब मार्केट फीस लगाई थी, जब हटाने की बात आई 1.5 साल, कल 1 साल चक्कर लगा, फिर सब्जी मंडी में मार्केट फीस न हटा दी। आपको ध्यान भी होगा, अखबारों में खबर आई, स्वागत अभी सब मार्केट फीस हटा दी। और 10 बार सब्जी मंडी वाले डब्बे ले जाकर ना मिठाई खुआई जी, बधाई हो मुख्यमंत्री, बधाई हो। सोशल मीडिया में डल गई, अखबारों में आ गई, लड्डू भी खा लिया। आज तो मार्केट में तो यूं क्यों पड़ी है, ना तो हमारे लड्डू उल्टे आए खाड़े हैं। जो अखबार में खबर छपी थी वह खंडन हुई नहीं। आज भी टूट दिखा देता हूँ, मुख्यमंत्री जी और जेपी दलाल जो उस टाइम वो कृषि मंत्री, वो दिखा दूंगा आपको सामने। तो मेरा एक ही तात्पर्य है, हमारा मुख्य दोष है चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव का समय है, चुनाव के समय ही लड़ाई होती है। क्यों होती है? अल्टा पलटी दबाव की राजनीति। हमारे भी डांडी तोड़ रखी 10 साल है, हमारा मन माया वो डंडी फंसा दी, यो देवांगे यो कोनी देवा, इसका भी काटांगे, धक्के खाए जो पूरे कुआना में रैली करे जाओ, माथे मारे जाओ, वो याद है कुछ कोनी। बीमारी तो बता दी, डॉक्टर भी तो बताओ इसका। डॉक्टर होगा, डॉक्टर समझो, जो तारे दिल में वो हमारे दिल में भी है। आप किसी छेड़ खुल के आ जाएंगे ना, खुल के आवेगा, खुल का यूं भी आवेगा। आप किसी ने छेड़ के देख लो, किसी किसान से पूछ लिए, तू कह दी ताऊ क्या हाल है, बीड़ी काट लिए, माचिस की ठूस के बिड़ा दी, बिड़ाती चसेगी टर टर, क्यों तकलीफ है। क्या कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरा भाई चुनाव का कोई सिस्टम नहीं है। मैं 90 के 90 विधानसभा में मैं जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, जो मैं सब करूंगा। मगर ये स्थिति है कि समर्थन कौन सी सरकार का करेंगे? हैं? समर्थन कौन सी सरकार का करेंगे चुनाव में? सुनो,
इनको समर्थन की सुबह जो हमारी जो पार्लियामेंट संगठन होता है ना, वो स्टेट पार्टी की बात होती है। अकेला कोई मैं फंक्शन वाला बात नहीं कि अकेला मैं कर दूंगा भी इस पार्टी का समर्थन इसका नहीं करेंगे। भी समय पड़ा है, समय का माहौल देखेंगे, समय की चाल देखेंगे, 10 साल का जो कार्यकाल वो देखेंगे, पिछला कार्यकाल भी देखेंगे, अगले भी एजेंडा देखेंगे, फिर करेंगे। तो पानीपत वाले सम्मेलन में क्या हरियाणा व्यापार मंडल जो रामलाल का ट्रायल जो इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे? सारे होंगे, क्यों नहीं होंगे। मेरा जीज है, मेरे बेटे के समान है। गर्ग साहब, आप मंडी महाप्रधान भी आती बीजेपी है। के 10 साल बता दिए पीछे, हैं? बीजेपी का जो 10 साल का कार्यकाल है उसकी बात आप बता रहे हैं। उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा का भी 10 साल का रहा। व्यापारी उस टाइम के व्यापारियों के लिए क्या था, उन्होंने किस तरह काम किया व्यापारियों के लिए? दोनों मेंशन होता है। सुन सरकार सुन पता मेरे से पूछवाना था, मेरे से ज्यादा इसने पता है, मेरे से ज्यादा आपने पता है। कपास में मार्केट में उठाई, दाल पर टैक्स हटाया, खल पर टैक्स हटाया, हलवाइयों पर भट्टी टैक्स हटाया, उस पर ब्याज हटाया, 700 करोड़ रुपए कम्बल के ऊपर पानीपत में तसल्ली कर लेना टैक्स बाकी था पिछली सरकार का, वो माफ करवाया, ब्याज माफ करवाया, कपास पर मार्केट फीस कम करवाई। अरे 1 रुपए का नया टैक्स लगने नहीं दिया, 1 रुपए का। आपके गुहाना मंडी में हूं, किसी को बुला लेना, नू कहते 1 रुपए का टैक्स लगा हो और हमने लगन दिया हो। एक बात नई बात आई थी अनाज की परचेज के ऊपर, भी टैक्स परचेज करेंगे आड़ती बीज गाने, उसी दिन हमने धरना दे दिया। 1000 आदमी मुख्यमंत्री कोठी बाड़े में बोला भाई सुन ले, बिल्कुल को नहीं होता। और वहां 3 घंटे बहस हुई और 3 घंटे के अंदर घोषणा करवा के रामधन जी भी साथ थे, लाला रामदास जी भी साथ थे, और वहां खाना भी खा गए और घोषणा करवा गए। ये आपके सामने। मानकर चले कि बजरंग दास गर्ग कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते हैं? मेरी नीतियां कुछ नहीं है, मेरी खुद की नीति है। मेरी नीति है व्यापार की। जो व्यापारी हित की बात करेगा वो ही हरियाणा में राज करेगा, देश में। सारा नीति है। समर्थन नहीं करता, कांग्रेस की नीतियों का समर्थन नहीं करते। मैं नीति की मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो मेरे मुंह से कुआओ ना, जो तारे दिल में मैं बताई वो मेरे दिल में। तुम भी समझो मैं भी समझूं, मगर इशारा समझ लो, जो काम करेगा मैं उसका साथ, जो व्यापारी इसकी बात करेगा मैं उसके साथ हूं। मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, आप सारी बात समझ रहे हो हैं? तीसरी की बात दूंगा।